हेलो स्टूडेंट्स, आज की अपनी वीडियो का टॉपिक है रिट्रीटिंग या पोस्ट मॉनसून या ट्रांजिशन सीजन। ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव का टाइम, जो चेंज का टाइम होता है वो। कंफ्यूज नहीं होना आपको, ये रिट्रीटिंग मॉनसून की वीडियो नहीं है। ये वीडियो जो ट्रांजिशन का जो बदलाव का पीरियड है, जब मॉनसून खत्म होती हैं, जब विंटर सीजन शुरू होता है, तो इसके बीच का जो पीरियड बनता है, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस बनती हैं, जो साइक्लोन्स आता है, जो अक्टूबर हीट जिसको हम बोलते हैं, जो स्काई खुलापन होता है, ये वीडियो इसके बारे में है। यानी कि मॉनसून पीरियड खत्म होना और विंटर सीजन शुरू होना के बीच का जो बदलाव का पीरियड है, ये वीडियो इसके बारे में है। ये वीडियो रिट्रीटिंग मॉनसून के बारे में नहीं है। तो हम शुरुआत करते हैं कि ये जो रिट्रीटिंग जो मॉनसून हो जाती है, जो ट्रांजिशन पीरियड आता है, ये है क्या। इस पीरियड के अंदर हम देखते हैं जो हीट बेल्ट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बजाय सदर्न हेमिस्फीयर में चली जाती है। यानी कि जो हीट बेल्ट इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ की तरफ थी, अब वो इक्वेटर से 5 डिग्री साउथ की तरफ चली जाती है। यह होता है सन की जो एपेरेंट मूवमेंट है उसके कारण। एपेरेंट मूवमेंट क्या होती है, एक दो बार हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मान लो अर्थ ये है, सन यहां पर है, अर्थ अपने एक्सिस के ऊपर अगर यूं होती है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हीट ज्यादा आएगी, अगर अर्थ यूं होती है तो सदर्न हेमिस्फीयर में हीट ज्यादा आएगी। इट इज नोन एज द एपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। एपेरेंट मूवमेंट का मतलब क्या है, जो सन की हीट है सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा पहुंचेगी और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन की हीट कम पहुंचती है। सन की हीट के कम पहुंचने के कारण इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर जो टेम्परेचर है उसमें कमी आती है, और जैसे ही टेम्परेचर में कमी आती है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस चेंज होना शुरू हो जाती हैं। यानी कि यहां पर कुछ ऐसा बनेगा, दिन में तो हीट और ह्यूमिडिटी दोनों रहेंगी, लेकिन जो नाइट का टेम्परेचर है वो प्लेजेंट होगा। इसकी वजह से जो ट्रांजिशन जो सिस्टम है, जिसको हम कहते हैं प्लेजेंट वेदर कंडीशंस होगी, ये हमें इस ट्रांजिशन पीरियड में देखने को मिलेगा। इंडिया में मॉनसून के बाद जो ट्रांजिशन का पीरियड आता है, ये आता है अक्टूबर नवंबर में। और ये होता क्यों है, एक एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन हम पीछे अभी किया है। यानी कि जो सन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बजाय सदर्न हेमिस्फीयर में अपनी हीट को ज्यादा पहुंचाना शुरू कर देगा। इसकी वजह से क्या होता है, जो लो प्रेशर एरिया है, यानी कि हीट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर सीधा रिलेशन है। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर लो होता है, तो हाई जो टेम्परेचर एरिया साउथ में चला गया तो लो प्रेशर एरिया में साउथ की तरफ शिफ्ट कर देगा और यहां आ जाएगा हाई प्रेशर एरिया। यानी कि जो मॉनसून ट्रफ है, यानी कि जो लो प्रेशर ट्रफ था ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स, ये कमजोर पड़ जाता है, बिकम्स वीकर, और धीरे धीरे ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय द हाई प्रेशर सिस्टम। और यहां पर हाई प्रेशर सिस्टम आएगा, और हाई प्रेशर सिस्टम का मतलब होता है एयर वहां से बाहर जाना शुरू कर देती है। इससे क्या होता है, हाई प्रेशर सिस्टम के बनने से द साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स वीकन। यानी कि जो मॉनसून की विंड्स थी, जो इंडिया में मॉनसून लेकर आई थी, वो कमजोर पड़ना शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे इंडिया से स्टार्ट विड्रॉइंग, इंडिया से बाहर जाना शुरू कर देती हैं। अब हम देखते हैं कि जनरली अक्टूबर नवंबर में होता क्या है। अक्टूबर नवंबर में होता है हॉट रेनी सीजन है, इसका एंड हो जाता है और ड्राई विंटर सीजन का आगमन शुरू हो जाता है। इस दौरान जो आसमान होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है, रात को तारे दिखाई देते हैं। हाँ, दिन में कुछ ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर ज्यादा होता है, दिन में हीट हमें झुलसा देती है, लेकिन जो नाइट का टेम्परेचर होता है बहुत प्लेजेंट होता है। यानी कि कुल मिलाकर इंडिया के अंदर जो अक्टूबर नवंबर का जो पीरियड है, इट इज वेरी प्लेजेंट। अब हम देखेंगे जो टेम्परेचर है इसमें क्या होता है। एक बार पहले हम मैप के ऊपर देख लेते हैं, ये जो कंडीशंस बनती हैं कैसे बनती है। इंडिया से जो मॉनसून सीजन रिट्रीट करता है, मॉनसून की विंड्स वापस जाते हैं, इस प्रोसेस को इस मैप में देखते हैं।
जो मॉनसून के आने से पहले इंडिया में जो लो ट्रफ एरिया क्रिएट होता है, लो ट्रफ का मतलब लो प्रेशर वाला एरिया बनता है, जो कि राजस्थान से लेकर बिहार तक, झारखंड तक फैला होता है। ये प्रेशर, जो लो प्रेशर वाला एरिया होता है, ये कमजोर पड़ जाता है। कमजोर क्यों पड़ता है? क्योंकि सन अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बजाय सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा हीट को पहुंचाता है। जब यहां पर ये जो लो प्रेशर का जो गर्त है, जो जगह है, जो लोकेशन है, जब ये कमजोर पड़ेगी तो यहां पर हाई प्रेशर डेवलप होना शुरू हो जाता है। और जब यहां पर हाई प्रेशर डेवलप होता है, हाई प्रेशर का मतलब होता है वहां से एटमॉस्फेरिक विंड्स उस एरिया से बाहर को चलना शुरू करेंगी। जब बाहर को चलना शुरू करती हैं तो साउथ वेस्टर्न जो विंड्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। यानी कि रेनी सीजन के अंदर विंड्स जो ऐसे चलती थी, विंटर सीजन में विंड्स ऐसे चलेगी। यानी कि ऐसे चलने वाली विंड्स तो खत्म होनी है और ऐसे चलने वाली विंड्स की शुरुआत होनी है। यानी कि एक बीच सी का जो ट्रांजिशन का जो टाइम पीरियड होता है, ये कुछ ऐसा पीरियड होता है कि ये विंड्स तो चलना कम कर देती हैं और धीरे धीरे इन विंड्स को हम अनुभव कर सकते हैं या फील कर सकते हैं। इस दौरान एक चीज और देखने को आती है, जैसे जैसे मॉनसून विंड्स खत्म होती हैं वैसे वैसे यहां पर अंडमान सी के अंदर एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, जिसकी वजह से यहां पर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डेवलप होते हैं। और ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इंडिया में यहां तक पहुंचते हैं। जनरली ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इंडिया के इस पार्ट तक पहुंचते हैं, लेकिन कई बार कुल मिलाकर देखा जाए ये पूरे ईस्टर्न कोस्ट तक पहुंचते हैं। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अटैक कैसे होते हैं? जब मॉनसून पीरियड खत्म होने लगता है, फिर भी एक हल्का सा दिन की जो हाई टेम्परेचर की वजह से एक हल्का सा फिर एक बार जोर मारता है लो प्रेशर का सिस्टम। उसकी वजह से ये साइक्लोन्स इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट तक आ जाते हैं। ये साइक्लोन्स अपने साथ हैवी रेनफॉल लेके आते हैं। इन साइक्लोन्स में जो विंड्स की स्पीड होती है क्वाइट हाई होती है, लेकिन फिर भी हमें ये साइक्लोन्स बहुत ज्यादा बेनिफिट पहुंचाते हैं, क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चर करने वाला कंट्री है। तो ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर जो मॉनसून टाइम में वेस्टर्न घाट के ईस्ट की तरफ कम रेनफॉल वाला एरिया हम देखते हैं, इसकी भरपाई ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और रिट्रीटिंग मॉनसून्स कर देती हैं। अब हम देखते हैं जैसे जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, इसमें विंड्स का सिस्टम यूं की बजाय यूं वापस आना शुरू कर देता है। जो ट्रांजिशन पीरियड है इंडिया में मॉनसून और विंटर सीजन के बीच का, इसमें हम देखेंगे टेम्परेचर कैसा होता है। हमने शुरू में जाना था जो मॉनसून रेनफॉल है या जो मॉनसून विंड्स हैं समर सीजन का एंड करती हैं, और ये मॉनसून सीजन का एंड कैसे होता है इसको हमने देखना है। जैसे जैसे इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर मॉनसून की विंड्स पहुंचती हैं, रेनफॉल करती हैं, और साथ में जो सन का साउथ की तरफ चलने का जो टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन जो साउथ की तरफ शिफ्ट करती है, इसकी वजह से इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है यहां पर ह्यूमिड एयर तो पहुंच नहीं पाती, जितनी रेनफॉल है वो कर चुकी होती है विंड्स। और फिर क्या होता है, सारा पानी बरस चुका होता है, नदियों में पहुंच चुका होता है, तालाब भर चुके होते हैं, लेकिन फिर भी जो एटमॉस्फेयर में हल्की फुल्की जो ह्यूमिडिटी है और जो दिन में जो हाई टेम्परेचर है, उसकी वजह से जो डे टेम्परेचर है उसके अंदर बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर की वजह से हमें लगता है कि धूप हमें झुलसा देगी। उसको हम अक्टूबर हीट बोलते हैं। ड्यूरिंग द अक्टूबर हीट द नाइट्स आर क्वाइट प्लेजेंट। अक्टूबर हीट के बाद जस्ट एकदम जो मर्करी लेवल है, यानी कि जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का, बहुत स्पीड से कम होना शुरू हो जाता है ये अक्टूबर हीट के बाद। इसमें देखते हैं कैसे होता है टेम्परेचर, यानी कि जो ट्रांजिशन सीजन है, बदलाव का पीरियड है, इसके अंदर हम टेम्परेचर को पढ़ रहे हैं। समर सीजन या विंटर सीजन का नहीं, ये जो बदलाव का जो सीजन है इसमें हमने टेम्परेचर को देखना है। टेम्परेचर, day temperatures are high and nights are cool and pleasant. During the day there is high temperature and high humidity over the land.
दिन के टाइम दोनों चीज हाई होती है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। जब ये दोनों चीज हाई होती हैं तो हमें लगता है धूप हमें झुलसा देगी। इसी को कहा जाता है अक्टूबर हीट। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द अक्टूबर के सेकेंड हाफ वाले जो टाइम पीरियड के अंदर क्या होता है, द मर्क्यूरी बिगिंस टू फॉल रैपिडली, फटाफट टेम्परेचर कम होना शुरू होता है नॉर्दर्न इंडिया में। जब टेम्परेचर कम होना शुरू होता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंडीशन देखते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? अक्टूबर हीट के दौरान जब एक बार हल्का सा 10-15 दिन के लिए जो टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा वैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर गिरावट देखने को आती है। जैसे ही इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कमी होती है तो दूसरी साइड अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में, जहां पर अंडमान सी है, वहां अंडमान सी के अंदर एक लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एरिया क्रिएट होता है जिसको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते हैं। और इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के अंदर जो हवाओं का जो सिस्टम डेवलप होता है, वो जो सिस्टम है इंडिया के नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। किसके कारण? जो हल्का सा अक्टूबर हीट में जो टेम्परेचर में हमें राइज देखने को मिला, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर हल्का सा कम हो गया, इसकी वजह से जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इंडिया में पहुंच जाते हैं और ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अपने साथ हैवी रेनफॉल लेके आते हैं। और इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के अंदर जो विंड की स्पीड है वो भी बहुत ज्यादा हाई होती है। ये हालांकि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स काफी डिस्ट्रक्टिव होते हैं, लेकिन फिर भी इंडिया में इनकी काफी वैल्यू है, क्योंकि इंडिया एग्रीकल्चर करने वाला कंट्री है। इसकी मोर देन 50-60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में लगी हुई है और इंडिया की ज्यादातर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है। दैट्स वाई द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर वेलकम्ड इन इंडिया। और दूसरा, इंडिया के जो सदर्न पार्ट हैं, जहां पर वेस्टर्न घाट्स के ईस्ट साइड में जो रेनफॉल की कमी रह गई थी ड्यूरिंग द रेनी सीजन, इस कमी को ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पूरा कर देते हैं। लेट्स स्टडी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फीवर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोटिस्ड। कुछ टाइम के लिए हल्का सा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसमें कमी आती है। फर्स्ट नोटिस्ड ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। शुरू में जो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनता है वो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में बनता है और फिर इसके बाद ये धीरे धीरे किसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है? देन गेट ट्रांसफर टू बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल की तरफ जाना शुरू हो जाता है बाय अर्ली नवंबर। दिस शिफ्ट इज एसोसिएटेड विद द अकरेंस ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। जैसे ही ये जो लो प्रेशर वाला जो सिस्टम है बे ऑफ बंगाल की तरफ जाता है तो वहां पर साइक्लोनिक जो डिप्रेशन डेवलप होते हैं विच ओरिजिनेट ओवर द अंडमान सी। और अंडमान सी वाले एरिया के जो साइक्लोनिक डिप्रेशन हैं वो ईस्टर्न कोस्ट तक आ जाते हैं ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। These cyclones generally crosses the eastern coast of India, causes heavy and widespread rain. हैवी रेन होती है, काफी बड़े एरिया के अंदर रेनफॉल होती है। These tropical cyclones are often very destructive, काफी नुकसान पहुंचाते हैं और क्या होता है, ग्रेट डैमेज करते हैं टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और कहां करते हैं? ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर करते हैं। लेकिन फिर भी जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं आर वेरी बेनिफिशियल टू ईस्टर्न कोस्टल एरिया, डेक्कन पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड सदर्न इंडिया बिकॉज दे ब्रिंग रेनफॉल विच मीन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर आवर कंट्री। तो ये वीडियो थी आज की, जिसके अंदर हमने रेनी सीजन और विंटर सीजन के बीच में जो बदलाव का पीरियड होता है, जिसको हम ट्रांजिशन सीजन बोलेंगे या हम जिसको पोस्ट मॉनसून पीरियड कहते हैं, इसके बारे में थी। इस पोस्ट मॉनसून पीरियड के अंदर दो चीज डेवलप होती हैं। एक तो अक्टूबर हीट का पीरियड डेवलप होता है, दूसरा साइक्लोनिक डिप्रेशन हम देखते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपका जो ट्रांजिशन सीजन है इसके बारे में काफी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।